नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने महाभारत की कहानी तो जरूर सुनी होगी। ये हम सब जानते हैं कि द्रौपदी के 5 पति थे, यानी 5 पांडव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्त्री के 5 पति क्यों हुए? आप सभी को महाभारत की यह कथा तो पता ही होगा कि जब अर्जुन ने द्रौपदी को जीत के लाए थे तो कुंती ने पांडवों को कहा था कि जो भी लाए हो 5 में बांट लो। तब कुंती की इस आज्ञा के अनुसार 5 पांडवों ने द्रौपदी से शादी कर लिए थे। लेकिन यह घटना ऐसे घटनाओं से जुड़ा है जिसे शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। यह कथा मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है, जो आज हम इस वीडियो में आपको सहज रूप से बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, जहां इस रहस्य से हम आज पर्दा उठाएंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरा यह अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलती रहे। मार्कंडेय पुराण में लिखी हुई कथा के अनुसार प्रजापति त्वष्टा, जिनको देवताओं का शिल्पकार भी कहा जाता है, अपने तप और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। वे सृष्टि के आदि रचनाकारों में से एक थे, जिनका कार्य केवल निर्माण करना नहीं बल्कि संतुलन बनाए रखना भी था। त्वष्टा के एक पुत्र थे जिसका नाम था विश्वरूप। विश्वरूप की माता एक असुर कुल की कन्या थी, यानी विश्वरूप के रक्त में देवताओं और असुरों दोनों का प्रवाह था। आगे चलकर विश्वरूप देवताओं का पुरोहित बने, परंतु वो छुप छुप कर असुरों का भी सहायता करते रहते थे। उनके भीतर कभी कभी मातृपक्ष के लिए करुणा जाग उठती और कभी कभी वो यज्ञों के माध्यम से असुरों को भी आंशिक शक्ति प्रदान करते रहते थे। देवराज इंद्र ने जब ये जाना कि विश्वरूप देवताओं के साथ साथ असुरों की भी सहायता कर रहा है, तो वो क्रोधित हो उठे। एक दिन जब विश्वरूप शांत भाव से वेदों का अध्ययन कर रहे थे, इंद्र ने बिना चेतावनी के उनका सिर काट दिया। ये कर्म कोई साधारण पाप नहीं था। विश्वरूप एक ब्राह्मण और एक ऋषि पुत्र था, और उसका वध करने से इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। इस अधर्म की वजह से इंद्र के शरीर का तेज का एक अंश धर्मराज के शरीर में चला गया और देवराज का तेज क्षीण हो गया। जब ऋषि त्वष्टा को अपने पुत्र की इस क्रूर मृत्यु का समाचार मिला तो वो शोक और क्रोध में जल उठे। उन्होंने इंद्र की विनाश के लिए अपने तप के प्रभाव से एक भयंकर असुर का निर्माण किया, जिसका नाम था वृतासुर। यह कोई सामान्य राक्षस नहीं था, वो तप और यज्ञ से उत्पन्न हुआ था। उसमें अद्भुत बल, तेज और बुद्धि थी। जब इंद्र को इसका समाचार मिला तो वो भयभीत हो उठे, क्योंकि वो ब्रह्म हत्या के पाप से ग्रस्त शक्तिहीन थे और उनके सामने खड़ा था एक अमोघ असुर वृतासुर। वृतासुर के भय से इंद्र ने सप्तऋषियों को वृतासुर के पास संधि करने के लिए भेजा, और सप्तऋषियों के आग्रह से वृतासुर ने इंद्र से युद्ध ना करने का निर्णय लिया। लेकिन इंद्र ने धोखे से वृतासुर को अपने वज्र से मार दिया, जिससे इंद्र पर और एक बार फिर से ब्रह्म हत्या का पाप लग गया और इंद्र के शरीर की शक्ति का और एक अंश पवन देव के शरीर में चला गया। और एक घटना में एक दिन इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के सौंदर्य से आकर्षित हो गए और धोखे से गौतम ऋषि का रूप लेके अहल्या का सतीत्व को नष्ट कर दिया। और इस पाप की वजह से इंद्र को अपना सौंदर्य खोना पड़ा और इंद्र का सौंदर्य का अंश अश्विनी कुमारों के अंदर समा गया था। इस प्रकार एक समय इंद्र अपना धर्म, तेज, शक्ति और रूप खो दिए थे, और यह सब धर्मराज, वायु और अश्विनी कुमारों के अंदर समा गया था। ये वो वक्त था जब इंद्र को पराजित करने का मन रखने वाले सभी असुर और दैत्य पृथ्वी में जन्म लेने लगे, और वो पृथ्वी में शासन करने वाले पराक्रमी राजाओं के कुलों में जन्म लेते थे, जैसे कि रावण, हिरण्यकश्यपु, कंस, दुर्योधन इत्यादि, जो अपने विशाल सेना के सहारे चारों तरफ अत्याचार और अधर्म को बढ़ाने लगे। पृथ्वी में बढ़ते अधर्म और अत्याचार से अतिष्ठ होकर एक दिन माता पृथ्वी देवताओं को गुहार लगाई कि देवताओं ने पूर्व काल में जिन असुरों का वध किए थे वह सब इस समय पराक्रमी राजाओं के घरों में
जन्म ले रहे हैं और पृथ्वी में अपना अधर्म को बढ़ा रहे हैं और वो इस अधर्म की भार को सहन नहीं कर पा रही है और वो असंतुलित हो रही है। तब पृथ्वी से अधर्म को मिटाने के लिए देवताओं ने अपने तेज के अंश पृथ्वी को भेजने लगे और वो अंश मनुष्य के रूप में पैदा होने लगे। उसी समय धर्मराज को इंद्र से जो तेज प्राप्त हुआ था उसे धर्मराज ने कुंती के गर्भ में स्थापित किया, जिससे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। फिर वायुदेव ने इंद्र के ही बल को कुंती के उदर में स्थापित किया, जिससे महाबलशाली भीम का जन्म हुआ और स्वयं इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। इसी प्रकार इंद्र का ही सुंदर रूप अश्विनी कुमारों द्वारा माद्रिक के गर्भ में स्थापित किया गया था, जिससे अत्यंत कांतिमान नकुल और सहदेव पैदा हुए थे। इस प्रकार देवराज इंद्र 5 रूपों में पृथ्वी पर अवतरित हुए और देवराज इंद्र की पत्नी साची ही अग्निकुंड से द्रौपदी के रूप में पैदा हुई, जिनकी पति इंद्र के ही 5 रूप यानी पांडव हुए, जो इंद्र की ही पत्नी थी लेकिन रूप मांस थी। तो ये थी द्रौपदी के 5 पति होने का पूर्व घटना, जो मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है। इसे आप कुंती से पांडवों का जन्म से जोड़ सकते हैं। तो अब जब आप अगली बार महाभारत की कथा सुने तो सिर्फ कुंती की आज्ञा को याद ना करें, बल्कि याद करें वो प्राचीन रहस्य जो हमें बताता है कि पुराणों में हर घटना के पीछे एक गहरा कारण छुपा होता है। अगर आपको पांडवों के जन्म की पूरी कहानी जाननी है तो हमारी दूसरी वीडियो को जरूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और भी अनसुनी पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल नॉय और गोड्स के साथ जुड़े रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।